Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो गाइस, तो आज हमें लेनी थी एक बाइक, तो इसलिए हम आ गए होंडा के शोरूम पे। तो अंदर आने के बाद हमें चारों तरफ स्कूटी दिख रही थी, साइड में थोड़ी सी बाइक भी थी। तो यहाँ पे लाइन से हमने जैसी बाइक देखना स्टार्ट किया तो यहाँ पे कुछ ही डिज़ाइन थे जो हमें पसंद आए, जैसे कि SB125 जो मैट ग्रे कलर में काफ़ी सही लग रही थी। इसके अलावा यहाँ पे एक लीवो भी थी जो दोनों की डिज़ाइन सेम लग रही थी, इसमें बस कलर का डिफरेंस था। जैसे ये देखिए शाइनिंग ब्लैक कलर है, तो हमें SB125 का ग्रे कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हमने इसे देखा तो इसका डिस्क वेरिएंट नहीं था, सिर्फ ड्रम वेरिएंट ही अवेलेबल था। तो इस वजह से इसका प्राइस जो हमें पड़ रहा था लगभग 1,05,000 के लमसम। फिर उसके बाद यहाँ पे 100 सीसी की शाइन भी खड़ी थी, इनकी टैंक्स बिल्कुल बच्चों वाली थी। और इसके अलावा यहाँ पे लाइन से होंडा एक्टिवा खड़ी थी, और हमें तो पता ही है होंडा में सबसे ज़्यादा तो एक्टिवा ही बिकती है इनकी, इस वजह से इन्होंने बाइक बहुत कम रख रखी थी। यहाँ पे हमें SP160 भी दिखाई दी जो SP125 के बिल्कुल सिमिलर ही डिज़ाइन लग रहा था मेरे को, कलर भी सिमिलर था। और बाकी इसका प्राइस लगभग 1,45,000 के लमसम था। तो यहाँ पे हमें यही वाली चूज़ की हमने SP125। तो फिर यहाँ पे ये इसकी एक्सेसरी लगाने लगे हैं, जो इसका ऑन रोड प्राइस जो हमें पड़ा है वो आपको अभी आगे बता दूंगा मैं। बाकी मैंने इनसे बोला कि ये जो लेग गार्ड है इसका ये रैपर निकाल देना, क्योंकि ये बहुत ही अजीब लगता है। और तो क्योंकि जब नई गाड़ी रहती है तब तक तो ठीक रहता है, उसके बाद जब ये पॉली पुरानी हो जाती है ना तो ये निकलती नहीं है फिट होने के बाद ढंग से। तो फिर यहाँ पे ये लोग लग गए इसे ठीक करने में। तब तक में फिर बारी आती है इसका ग्रिप की। इन्होंने इसमें ऑयल लगा के फिर इस ग्रिप को चढ़ा दिया। अब मुझे लगा कि ये ग्रिप टेढ़ी लगा रहा है, लेकिन ये सीधी थी। मैंने इन्हें टोका, लेकिन ये दोनों तरफ से दोनों लोगों था, चाहे जैसे भी लगा दो सीधा ही बैठता था। फिर उसके बाद बारी आती है सीट कवर की। अब ये सीट कवर थोड़ी सी फिटिंग बहुत ही अजीब थी, इसलिए मैंने इन्हें बोला इसकी फ़िटिंग एकदम टाइट करना, क्योंकि मैंने बहुत गाड़ियों में देखा है एकदम ढीली सी फिटिंग कर देते हैं। तो इनका सीट कवर होता ही ऐसा है कि सही से फिटिंग होती नहीं है। मैंने इनसे बहुत ही कहने के बाद इन्होंने बहुत टाइट किया। वैसे ये खुद ही वैसे टाइट करने की कोशिश कर रहे थे, बट इसका फिटिंग इतनी अच्छी थी नहीं कि ये अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पे टूल इन्होंने सीट पे ही माउंट कर दिया है, कोई बैग में नहीं है। वैसे आजकल तो सारी गाड़ियों में ऐसे माउंट हो जाता है। उसके बाद फिर इन्होंने सीट कवर लगा दिया। उसके बाद इन्होंने साफ़ सफाई चालू कर दी। एक्चुअल में ना बाइक साफ़ थी, उस पर पॉलिशिंग हो रखी थी, लेकिन मैंने धूल काफ़ी लग रही थी। फिर इन्होंने यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री 2 की चेन दिए इसी शोरूम के। उसके अलावा मैंने इसकी राइड भी लेके देख ली थी। उसके बाद यहाँ पे आ गए हम लोग पेपर वर्क पे। तो इसका जो प्राइस हमें पड़ा ना ऑन रोड, वो ऑन रोड पड़ा हमें 1,04,900 इन्होंने प्राइस बताया था। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ डिस्काउंट करने के बाद ना 2,000 का डिस्काउंट दिया हमें। तो ये बाइक हमें पड़ी 1,02,900 रुपये की। उसके अलावा फिर हमने फ़ोटोशूट करके यहाँ पे बाइक इन्होंने नीचे कर दी और चाबी हमें डिलीवर करने लग गए। फिर उसके बाद ये देख लीजिए इसका एक फ़ाइनल लुक। और इसके बाद अब इसे हम ले जाते हैं मंदिर में इसकी पूजा करने के लिए। बाकी बाइक अच्छी है, स्मूथ है। इन्होंने यहाँ पे नंबर अपना चिपका दिया। तो गाइस अभी यहाँ पे हम लोग मंदिर पे आ चुके थे पूजा करते हुए। पंडित जी टायर पे नारियल टच कर रहे थे, जो मुझे सही नहीं लगा। आपको क्या लगता है? और उसके बाद इन्होंने नारियल यहाँ पे तोड़ा, जो इनसे एक बार में नहीं टूटा। अगर हम लोग तोड़ते तो इसे एक बार में ही तोड़ देते, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने 2-3 बार तोड़ने के बाद ये फाइनली टूट गया। और इसे मैंने अपने हाथों से ही छीला था, कुछ हमारे पास छीलने के लिए था नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने ये नारियल हमें दे दिया और पूजा यहाँ पे समाप्त हो गई। इसके पीछे हमने 2 नींबू भी गाड़ी के नीचे से निकाला था। उसके अलावा ये देख लीजिए बाइक फाइनल लुक एक बार। और ये मंदिर है ना, ये मेरे घर के पास ही, यहाँ पे आने पे बहुत ही सुकून मिलता है। तो गाइस इस तरह के डेली व्लॉग्स और बाइक रिव्यूज़ के लिए डू सब्सक्राइब। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।